नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं जिस विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये विषय जो है मैंने बहुत बार आप लोगों को मेल में रिप्लाई देकर बताया है। पर कई सारे विषय ऐसे होते हैं जो कि वीडियो बना देने से बहुत सारे लोगों का, क्योंकि एक ही सवाल होता है तो उसके ऊपर वीडियो बना देने से ये जो कन्फ्यूजन आदि होता है या फिर इन सारे विषयों के ऊपर जो एक स्पष्ट धारणा जो होती है वो मिल जाता है। तो हमारा आज का ये जो विषय है कि अगर हम किसी सेवा पूजा पद्धति से जो है नित्य पूजा कर रहे हैं, जैसे कि पंचोपचार से कोई कर रहे हैं, किसी के घर में भोग आदि देने का विधि है, किसी के घर में जो है 7 बार आरती करने की विधि है, किसी के घर में जो है किसी दूसरे प्रकार से जो है दशोपचार से मान लीजिए कि किसी के घर में पूजा करने की विधि है, किसी के घर में 4 बार ही जो है भोग आदि दिए जाते हैं, ऐसी भी विधि होते हैं। कई जन की और भी दूसरे विधि होते हैं। तो ये सारी विधि तो हम अभी कर रहे हैं, पर कई सारे कारण, जैसे कि आजकल नौकरी के कारण हो सकता है, पेशे के कारण, नौकरी पेशे यानी कि नौकरी या फिर व्यापार के, पहले के समय में क्या होता था, जो व्यापारी लोग होते थे वो अपने घर पे रह के ही व्यापार करते थे। पर अभी जो है कई लोग अपनी शहर से दूसरे शहर में जाकर व्यापार कर रहे हैं। ऑनलाइन का व्यापार उनका है, पर उसके साथ साथ जो है वो ऑफलाइन आदि व्यापार के लिए भी किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि बड़े शहर में हर समय जो है पॉसिबल नहीं होता है कि उतने पैसे आदि का जुगाड़ करके एक व्यापार जो है करना। तो छोटे शहर में जाकर या फिर मीडियम वाले जो शहर होते हैं वहाँ पर जाकर ये सारे एक ऑफलाइन का जो व्यापार है वो चलता है, और उसके साथ साथ ऑनलाइन आदि का व्यापार तो चलता ही है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो हर कोई जो है इन सारे विषयों के साथ जब जुड़ जाते हैं या फिर उन्हें किसी भी कारण से जो है जुड़ जाते का मतलब होता है कि किसी ना किसी काम में वो शायद जुड़े हुए हैं, तो ये जो सारे विधि वो अभी पालन कर रहे हैं, तो इन सारे विषयों के कारण वो संपूर्णता से ध्यानपूर्वक और सुंदरता से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके मन में भी एक खटास होता है कि हम ये विधि आदि तो हमारे प्रचलित है, पर हम उस प्रकार से निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन विधियों को अगर जो है हम बदलकर कोई दूसरे विधि अगर कर पाते जो कि सहज सरल तौर पर भक्ति पूर्वक हो, विधि संक्षिप्त हो, विधि जो है उसमें बहुत कुछ नियम आदि ना हो, पर उसमें जो है भक्ति मिश्रित तौर पर हमारी पूजा विधि भी रह रहा है और हम भक्ति और निष्ठा के साथ समय देकर जो है अपने कार्य को कर रहे हैं। पहले के समय में असल में क्या होता था दोस्तों कि घर पे ना बहुत सारे लोग रहते थे, वो इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए होते थे। पर अभी जो है मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिली है हमारा, और यहाँ पर हम मंदिर में अपने भगवान की प्रतिष्ठा आदि तो करते हैं, पर सभी किसी ना किसी प्रकार के काम में व्यस्त रहते हैं। पहले के समय में घर के महिलाएं जो है वो केवल घर को ही संभालते थे, और इन सारे कार्यों के, मान लीजिए भगवान के बर्तन आदि साफ करना, भगवान के घर आदि साफ करना और भोग बनाना, पूजा आदि की व्यवस्था करना, ये सब कुछ वही करते थे और घर की पूजा भी वही करते थे। पर अभी महिलाओं को भी जो है कई प्रकार के कार्य आदि करने हो रहे हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे उनके छोटे मोटे व्यापार के लिए हो, उन्हें भी बाहर निकलना होता है दिन के किसी एक समय में, या फिर जो है हफ्ते में कुछ कुछ दिन जो है तो छेद हो जाता है। पूजा आदि विधि आदि में जो है ना वो संपूर्णता से एक सुंदरता, वो धारावाहिकता नहीं रह पाता है। तो इस कारण से जो है कई लोगों के मन में ये विषय होता है कि हम जो प्रचलित तौर पर ये कर रहे हैं, बहुत बड़े तौर पर हमने आयोजन तो शुरू किए थे, पर अभी हम जो है ये नहीं कर पा रहे। तो उसे किस प्रकार से जो है हम नए नियम में परिवर्तित करें, मतलब नए नियम जो है हम चालू करें जो कि हमारे समय के अनुसार भी हो और बहुत सुंदरता से भी हम कर पाए। विधि संक्षिप्त है, पर उसमें सुंदरता हमारी जो है वो रह पाए, भगवान के प्रति निष्ठा, भक्ति और भगवान के साथ जो है पूजा आदि। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे समय बहुत बड़े-बड़े जो विधि आदि होते उनके व्यवस्था करते करते बहुत सारे लोग मुझे मेल करते कि दादा पूजा में हमारे तो विधि हमने बहुत कुछ जो है मैंने चालू किया है, पर वो सब कुछ करते करते भगवान के पास बैठने का ही समय नहीं होता है। हम भोग बनाते हैं, ये साफ करते हैं, ये वाले वो ये सारी चीज़ें
भगवान के साथ ही समय बिताने का हमें समय नहीं मिल पाता है। पूजा के समय जो है बहुत जल्दी-जल्दी में लास्ट में जाकर पूजा करना होता है कि इतने सारे बर्तन होते, इतने सारी व्यवस्था करना होता है, लास्ट में जाकर बस थोड़े बहुत हमने पूजा कर दिया, आरती कर दी, हम उठ जाते हैं। मतलब बस नियम के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके हम थोड़ा समय भगवान के साथ भी दे रहे हैं और विधि आदि का पालन भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो विधि आपका प्रचलित है, उस विधि को आपको समर्पण करना है, यानी कि भगवान को समर्पित कर देना है वो विधि जो है। ये आप किसी विशेष दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप भगवान शिव के अगर कोई विधि मतलब आपके घर में मुख्यतः भगवान शिव के ये नियम आदि प्रचलित हैं, तो आप किसी महीने की किसी शिवरात्रि को कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा के आप करना चाहते हैं तो किसी आप अष्टमी में, शुक्ल अष्टमी में कर सकते हैं। भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के करना चाहते हैं तो पूर्णिमा में आप कर सकते हैं। गणपति बप्पा के करना चाहते हैं तो किसी जो विशेष चतुर्थी के दिन होते हो उस दिन आप कर सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। पर सभी के लिए मतलब सभी देवी देवता के लिए आप मान लीजिए घर पे जो है आप 4 देवी देवताओं की पूजन कर रहे हैं, या फिर जो है आप अपने घर पे जो है माता रानी की पूजा कर रहे हैं, उसके साथ और भी कई सारे आपके देवी देवता, लक्ष्मी नारायण जी आदि सभी है। तो आपके जो प्रचलित जो भी विधि आदि से आप पूजन कर रहे हैं उसे आप किसी भी पूर्णिमा में, पूर्णिमा का दिन ये होता है कि पूर्णिमा के दिन आप जो है नए संकल्प ले सकते हैं। अपने जो भी सारे संकल्प अभी आप पालन कर रहे हैं उस संकल्प को समर्पित करके जो है आप नए संकल्प ले सकते हैं। और इस समय आपको ध्यान सबसे पहले ये रखना है, ऐसा नहीं है कि बार बार ये पूर्णिमा में हम ले सकते तो एक विधि हमने हमारे जो प्रचलित विधि है वो हम समर्पण करके दूसरा लेंगे, उसके बाद जो है हमें ये लग रहा है ये भी लगने लगा कि नहीं ये विधि भी जो है ये भी हमारे लिए सही नहीं है, हम जो है उसे करके और एक दूसरा संकल्प लेंगे, उसके बाद इस प्रकार से और एक तीसरा संकल्प लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले जो आपका मान लीजिए अभी आपका कुछ विस्तार विधि चल रहा है कि दशोपचार आदि से जो है आप पूजन कर रहे हैं या पंचोपचार से आप पूजन कर रहे हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है नित्य प्रतिदिन केवल भगवान को गंध पुष्प अर्पण करेंगे और आरती करेंगे, आपकी ये इच्छा है। तो आप उस विधि को आप सबसे पहले तो सोच लीजिए कि ये विधि जो आप नए तौर पर संकल्प लेंगे वो आप नित्य प्रतिदिन पालन कर पाएंगे या नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते कि 4 बार के आरती का जो है वो प्रचलन कर देते, पर बाद में जाकर वो नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि अगर 2 बार ही आरती करते तो ठीक है। तो आप अगर 2 बार आरती कर पा रहे हैं तो आप 2 बार ही संकल्प लीजिए, कम से कम 2 बार की तो पूजा करनी ही होती है। तो आप जो है अगर 2 बार कर पाते हैं तो आप 2 बार के ही संकल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी 4 बार का ले लिया, अभी आपने 7 बार का ले लिया, बाद में जाकर आपको लगा कि 7 बार तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपने जो है 7 बार को छोड़कर फिर से जो है 4 बार का आपने संकल्प लिया, फिर आपको लगा कि 4 बार भी नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे 2 बार का संकल्प लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आप एक विधि को समर्पण करने से पहले जो है ये सोच लीजिए कि कौन से विधि जो है आप संक्षिप्त तौर पर जो है सही तरीके से जो है नित्य पूजा में नित्य प्रतिदिन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इस विषय को अपने मन में अपने आप में क्लियर करना है, उसके बाद ही जो है आपकी जो पुरानी विधि है उसे आप किसी पूर्णिमा के दिन या फिर विशेष दिन जैसे मैंने आपको बताया आप जो है समर्पण करिए। समर्पण का अर्थ होता है कि आप जो है विशेष रूप से षोडशोपचार पूजा आदि उस दिन करिए और उसके साथ साथ षोडश अष्टादश उपचार पूजा करिए, उसके साथ साथ महा आरती आदि करते हुए हवन आदि अगर करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, या फिर महा आरती आदि करके जो है आप महा आरती का अर्थ होता है कि जैसे कि धूप अर्चन, धुनुची धूप, दीप, उसके साथ साथ पुष्प, चामर या फिर पंखे आदि इस प्रकार से जो है विस्तृत तौर पे जो आरती होती है। बनारस की गंगा आरती सबसे अच्छी चीज़ जो है, बहुत सारे लोगों को आरती में जो कन्फ्यूजन आती होता है, आप हमेशा जो है ना बनारस की जो भी लोग आरती के बारे में कोई आप लोग का कन्फ्यूजन होगा तो बनारस की जो गंगा आरती होती है उसे जो है उसे आप सही तरीके से एक बार जो है मतलब सही तरीके से मतलब
एकाग्र होकर जो है आप लोग उसे एक बार अवश्य देखिएगा। उससे जो है ना आप लोगों का कई सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। और आरती में किसके बाद क्या लेना है, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बना कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो एक विशेष तौर पर जो है उस आरती को, वो जो आरती की जाते हैं ना बनारस में, वो केवल मात्र किए तो जा रहे हैं, वो सभी लोग देख आदि रहे, तो वो सीखने के लिए भी होता है। एक प्रकार से वो एक पाठशाला भी होता है। गंगा आरती एक तरह से जो है, जो लोग बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाते उन्हें आरती सिखाता भी है। तो आरती जो है, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप गंगा आरती को ही हमेशा देखिएगा, गंगा आरती को ही आप हमेशा देखिएगा, उससे आपका कंफ्यूजन आदि जो है ना वो दूर हो जाएगा। तो आप जो है आरती आदि जो कुछ भी आप जिस प्रकार से जो षोडशोपचार पूजा आदि विधि करेंगे, उसके साथ साथ जो है महाआरती या फिर विशेष हवन आदि के साथ भी जो है आप समर्पण कर सकते हैं। मतलब षोडशोपचार और आरती, महाआरती जो है वो आपको करना है और उस प्रकार से आप समर्पण कर दीजिए। भगवान को ये बोलिए कि भगवान मैं जो है इतने दिनों से आपकी इस प्रकार से सेवा कर रहा था, पर मेरे जो है कई सारे विषयों के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब से मैं आपके इस प्रकार से सेवा नियम विधि चालू कर रहा हूँ, जो कि मैं कल से जो है इसका पालन करूँगा। कल सूर्योदय के साथ ही जो है मैं दिन के साथ जो है मैं ये विधि पालन करूँगा। और आप मेरे इस विधि आदि से ही अब जो है नित्य प्रतिदिन पूजा ग्रहण करिएगा और जो है इस विधि आदि को संपूर्णता से करने की मुझे शक्ति और आशीष प्रदान करिए। इस प्रकार से जो है आप पुराने जो विधि आपके प्रचलित है उसे आप समर्पण कर दीजिएगा और नए विधि का संकल्प लेते हुए जो है आप दूसरे दिन से, यानी कि जिस दिन आप समर्पण कर रहे हैं, मान लीजिए एक पूर्णिमा में जो है आपने षोडशोपचार पूजा विधि आदि के साथ, महाआरती आदि के साथ जो है, या फिर अगर आप हवन करा पाते तो उसके साथ जो है आपने समर्पण करते पुरानी विधि को। दूसरे दिन जो है आपका जो विधि आप जब शुरू कर रहे हैं सूर्योदय के साथ जो है, उस दिन आप जो है सूर्योदय के साथ जब आप ये विधि, कोई नई विधि शुरू कर रहे हैं, आपने भगवान को बता दिया कि भगवान मैंने इस प्रकार से आगे के दिन, मतलब जिस दिन आप समर्पण कर रहे हैं कि मैं इतने दिन इस प्रकार से कर रहा था, अब जो है कल से मैं नए तौर पर करूंगा इस प्रकार से जो है, और आप उसे इस प्रकार से ग्रहण करिएगा। तो जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं, दूसरे दिन जब आप जो है उस विधि को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है दोस्तों आप सूचना आरती अवश्य करें, यानी कि मंगल आरती बोल सकते हैं आप। मंगल आरती मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है मंगल मुहूर्त में ही आपको वो करना होगा, पर ये जो है मांगलिक आरती, सूचना आरती जो है वो आप करिए। और सर्वप्रथम भगवान से बोलिए कि भगवान आज जो है मैं आज से जो है आपके इस विधि से पूजन जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप नित्य जो है इस विधि से ही मेरे पूजा को ग्रहण करिएगा अब से जो है। तो सूचना यानी कि मंगल आरती जो है वो आपको करने के बाद जो है इस प्रकार से भगवान को बोलने के बाद फिर आपको जो है स्टार्ट करना है। तो विषय जो है वो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप समर्पण कर रहे हैं उस दिन आपको जो है षोडशोपचार पूजा करते हुए महाआरती या फिर हवन आदि अगर आप कर पाते हैं, धूप हवन आदि भी कर सकते, तो उस प्रकार से आपको समर्पण कर देना है और भगवान को बता देना है, यानी कि संकल्प आपको उस दिन ले लेना है। और जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं, दूसरे दिन जब आप सूर्योदय के बाद जो है शुरू कर रहे हैं अपने दिन के पूजन जो है, तब भगवान के आप सर्वप्रथम सूचना आरती करिए और उसके बाद उन्हें बताइए कि भगवान मैं इस विधि से जो है आज से आपकी सेवा पूजा शुरू कर रहा हूँ, आप इस प्रकार से ही मेरी सेवा पूजा को आज से ग्रहण करिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको पुराने विधि को समर्पित कर देना है और नए विधि जो है आपको शुरू करना है। तो इन सारे विधि और इन सारे नियमों का आपको ख्याल रखना है। मैं फिर से आपको कहूँगा कि जो आप पुराने विधि, आप जो है बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि हम जो है मैंने 10 उपचार का पूजा जो है वो मैंने चालू कर लिया था, प्रचलन किया था भगवान की मूर्ति स्थापन के बाद, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बात तो जब आप कोई स्थापना आदि करें उस समय ही पहले ही जो आप शुरू कर रहे हैं उसे ही आपको समझ लेना चाहिए कि नित्य प्रतिदिन आप वो कर पाएंगे या नहीं। लोगों के देखा देखी मोहित होकर, लोगों की बातें सुनकर जो है आपको कुछ नहीं करना चाहिए।
लोग अपने तरीके से करेंगे, उनके अपने पद्धति होंगे और आपके अपनी पद्धति, आपके अपनी परिस्थिति, आपके अपने समय जो है। तो इसलिए जो है सबसे पहले अपने आप को समझिए कि आप क्या कर पाएंगे, लोग क्या कर रहे हैं, किस मंदिर में, किस मिशन, किस मठ आश्रम आदि में क्या किया जाता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या कर पाएंगे वो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले ये विषय आप समझ लीजिए कि आप नित्य प्रतिदिन क्या करेंगे। जब आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं तब से ही अगर इस विषय को सोचकर आप देखिएगा, इस विषय को आप शुरू करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगा। पर अगर आपने शुरू कर दिया है तो अब भी आप सोच लीजिए कि आप किस विधि से जो है, केवल आप आरती से पूजन कर पाएंगे तो आप वही करिए, पर देख लीजिए कि वो आपके किस समय जो है, कितने बार आप कर पाएंगे और उसके बाद उसका संकल्प लेते हुए आप जो है शुरू करिए। मतलब पुराने को समर्पित करते हो नए विधि के साथ। बार बार बदलना जो है ना, वो कभी भी पूजा पद्धति का सही विधि नहीं होता है कि आपने आज एक संकल्प ले लिया, उसे कुछ दिन बाद जाकर समर्पित करके दूसरा संकल्प ले लिया, ये गलत बात है। सबसे पहले सोच लीजिए आप अपनी परिस्थिति, अपने समय आदि, काम काज आदि सभी कुछ करते हुए जो है भगवान के पूजन आदि किस प्रकार से, कितने समय आप कर पाएंगे, किन विधियों के साथ आप कर पाएंगे, और उसके बाद ही जो है आप अपने घर के नित्य पूजा के विधि जो है वो चालू करिएगा दोस्तों। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये विषय अगर अच्छा लगा है और अगर आप लोगों का वैसे कोई सवाल आदि है तो मुझे आप कमेंट या मेल करके तो पूछ ही सकते हैं। और अगर ये विषय और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।